पाकिस्तान और चाइना, इंडिया के दो दुश्मन, उन दो दुश्मनों में से एक, पाकिस्तान ने तो कभी खैर हमारी तारीफ की ही नहीं, लेकिन चाइना ने भी नेहरू की तारीफ की थी आखिरी प्राइम मिनिस्टर की, कि नेहरू जी पंचशील के टाइम पे बड़ी तारीफ की थी, लेकिन उसके बाद से किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ उन्होंने नहीं की थी। पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की। और यो हैरत इस बात पे मुझे हैरत होती अगर ये जाते, जो कुछ हो रहा है इनके साथ इनको नहीं पता। मतलब प्लॉट भी वही है, थीम भी वही है, करेक्टर भी वही है, कुछ भी नहीं बदला। तो उस पे हमारे हुक्मरानों को ना इनसे सबक सीखना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि यार देखो एक नॉन मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी, हमें तो इस वक्त सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान इस लेवल के हैं कि हम दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं सच्ची बात है, बंदा मान लेता है, कहता यार छोड़ो फिर। एक तो इंडिया में ये जो फ्लरिश हो रहा है, ये बिजनेस कार का, ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और इसके बिहाइंड क्या ऐसे एलिमेंट? आप जब एक ही चीज बार बार तबाह उसी तरह से होती जा रही है, हर दफा यही होता है, तो आप पे कौन एतबार करेगा? तो सीरियसली स्पीकिंग इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हमारे से कोई मेरे जाति नहीं, हम सब के, कि बंदा वो है, बंदे दा पुत्र वो है जेड़ा भरिया मेला छड़ दे। चाइना क्यों तारीफ कर रहा है इंडिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की? ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का ऑफिशियल माउथपीस है, ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर है, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन है, और वो अगर तारीफ कर रहा है तो वो कई चेक्स एंड बैलेंसेस से निकलता है, उसका ट्रांसलेशन ऊपर तक जाते हैं, उसको अप्रूव किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडरशिप से, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ छापी गई। एक रीजन जो एनालिस्ट बता रहे हैं वो ये है कि क्योंकि चाइना एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है इंडिया के साथ, और इंडिया चाइना के प्रोडक्ट पे बैन लगाता जा रहा है, तो वो ट्रेड सरप्लस बचाने की कवायद ये है कि इंडिया को थोड़ा, जैसे बोलते हैं, बटरिंग की जाए, थोड़ा इंडिया से बेटर रिलेशंस बनाए जाए, क्योंकि अमेरिका से तो ट्रेड सरप्लस जाता रहा, अमेरिका से तो कोई बहुत अच्छी वो चल नहीं रही। क्या ये भी रीजन हो सकता है? रोहित भाई, पहली बात यह है जो आपने बोला कि ग्लोबल टाइम्स इज अ माउथ पीस ऑफ चाइना, लेकिन आपने पहले भी देखा है कि कई बार ऐसे आर्टिकल्स छापे जाते हैं वहां पर जो कि बाद में डिलीट करने पड़ते हैं चाइनीज गवर्नमेंट के कहने के बाद, और जिसने लिखे होते हैं वो आदमी उसके बाद दोबारा से पब्लिक डोमेन में दिखता भी नहीं है। कई बार स्लिप हो जाती है कोई चीज। हो सकता है कि मेरे हिसाब से अभी भी मैं बोल रहा हूं कि ये एक स्लिप है जो हो गया है, इसका निपटारा होगा, जल्दी होगा, लेकिन अगर ये चाइनीज गवर्नमेंट के तरफ से है, क्योंकि तारीफों के पुल भी इतने ज्यादा बांधे गए हैं जो हम बर्दाश्त, जो इसको बोलते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ से आए, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्यों? एक तो उन्होंने बोल दिया कि भारत इज इंडीड अ पावर सेंटर। चाइना बोलेगा भारत के लिए, और इंडिया वर्ड यूज नहीं किया, भारत वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो है ये भारत वर्ड, जैसे मोदी जी स्पिन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये सराहनीय है। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्ड्स में तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी, भारत वर्ड पूरे दुनिया में जयशंकर जी हैं, मोदी जी हैं, भाजपा के क्या बोलते हैं? भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। दैट मीन्स हमने भारत वर्ड को देना शुरू किया है। भारत इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, और चाइना इस चीज को नोटिस कर रहा है। तो ये पहली बार है कि नेशनलिज्म यहाँ बढ़नी शुरू हो गई, सनातन बढ़ना शुरू हो गया, पूरे दुनिया में हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। ये भी उन्होंने नोटिस किया है इस रिपोर्ट के अंदर। इंडिया जो है वो जिस तरीके से उस पे ऑटो बूम आ रहा है, तो 2030 तक वो चाइना बन सकता है, यानी वो चाइना को रिप्लेस कर सकता है। देखिए, अभी जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि चाइना का अपना जो पूरी दुनिया में बिजनेस है, वो उसकी जो स्ट्रेटजी है, वो उसने बहुत जल्दी जो है वो बहुत से को बीट कर दिया, और एक बड़ा जाइंट समझा जाता है, चाहे वो कारों का बिजनेस हो, कोई और बिजनेस हो, जिस भी हम बिजनेस की बात करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे से चाइना और इंडिया के बीच ये वॉर चल रही है, ये एक तरीके से जंग है तिजारत की, ट्रेड की। उन दोनों के बीच खुद भी बहुत बड़ी ट्रेड है, ये भी आप जानते हैं। उसके मुतालिक भी मैंने आपको बताया था कि अब हुआ ये है कि जो चाइना की स्ट्रेटेजी की बात की जाती है, उसकी ये है कि वो बहुत ही सस्ता माल देता है, बेशक वो कम अरसा चले, लेकिन क्योंकि चीप
प्राइस पे होता है तो किसी भी कंट्री की जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो उसको खरीदना पसंद करती है कि भाई चलो ठीक है अभी खरीद लो, बाद में दोबारा ले लेंगे। हालांकि पैसा वो दोबारा खरीद के उतने ही खर्च करेंगे, लेकिन उस वक्त जो आपको जो चीज चीप मिल रही है आप वो लेते हैं। तो इस वजह से उसकी ये जो स्ट्रेटेजी है पूरी दुनिया में बहुत कामयाब रही और इस वक्त वो एक, जैसा मैंने कहा, जाइंट के तौर पर नजर आता है। लेकिन ऐसी कई प्रोडक्ट्स, तकरीबन 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी हैं इंडिया के अंदर कि जो उसने इस तरीके से अगर करने की कोशिश की तो इंडिया ने उसको पकड़ लिया, चाइना को। उसने कहा कि नहीं, ये जो है उस कंट्री की चीजों को, उसकी अपनी प्रोडक्ट्स को डंप करने की एक कोशिश है, तो ये स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। ये वॉर तो अपनी जगह पर, ये जंग अपनी जगह पर जो चल रही है, लेकिन ये जंग जो है इन दोनों कंट्रीज के बीच ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है। वो कैसे कि इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो इंडिया और चाइना है उनका जो अब एक लाइन है वो साफ नजर आ रही है। तो जो जियोपॉलिटिक्स है वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और अब जो है इंडिया ये समझता है कि उसको यूरोपियन मार्केट में जो है अपना अलग से एक मकाम बनाना चाहिए, उसको उसमें से हिस्सा चाहिए। तो इस वजह से वो यूरोप से और वेस्ट से वो खुलकर बात कर रहा है और उनसे जो है वो अपना हिस्सा ले रहा है और कह रहा है कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्लरिश किया जाए। जबकि इससे पहले जो है वो शायद जो स्ट्रेटजी या पॉलिसीज हैं वो ऐसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसमें यही डिबेट की गई कि इसमें एक जो जियोपॉलिटिक्स है, जो दोनों कंट्रीज हैं वो अब जिस तरीके से खड़े हुए नजर आते हैं एक दूसरे के सामने, तो उसमें वो सिनेरियो भी बदल गया है, चेंज हो गया है। तो इंडिया की ये कोशिश है कि वो यूरोप से भी अपना जो है वो हिस्सा ले, और इसके लिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज हैं, वो भी वहां पर जा रही हैं। अच्छा देखिए, हमने इससे पहले आपको बताया था कि इलॉन मस्क जो है वो वहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, काफी अरसे से उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उनको जो है ये इजाजत इसलिए नहीं दी गई थी, उसके लिए उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ठीक है अगर आप आ रहे हैं तो आपकी जो हमें है टेक्नोलॉजी वो भी चाहिए। इंडिया ये हर एक को कहता है, उसने सभी को कहा कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी अगर आएगी इधर तो फिर हम तुम्हारी, ऐसा नहीं होगा कि तुम आकर बेच दो अपनी चीज यहाँ पर और सिर्फ हमारा पैसा जो है वो ले जाओ और वो हमें कोई फायदा ना हो।